हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल हियर। तो वेलकम टू द न्यू क्लास, मतलब दिस वीडियो। आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग एक क्विक रिकॉल, जैसा कि हर क्लास में हम लोग करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं कि बैक वीडियोस में हम लोगों ने क्या किया या बैक क्लास में हम लोगों ने क्या किया। एक बार फिर से उस चीज़ को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। द मोटिव इज़ ओनली वन, ठीक है। एक मोटिव है कि आप सभी लोगों को, जो भी इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं या जो भी मेरे क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, उन सबों के दिमाग, मतलब सिर्फ ये देखने भर के लिए नहीं है, आप इसको पढ़ करके आपके मेमोरी में जा सके और जब भी याद करना चाहें आप उसको ईजिली याद कर सकें, ठीक है। ये सारा चीज़ मैं ध्यान में रख करके और उसके बाद ही मैं वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। तो एक अगेन नॉट रिकॉल, द थिंग इज़ कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था। ओवरव्यू देखा था, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था, टिश्यू क्या होता है उसके बारे में जाना था, एग्जाम्पल्स देखा था, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन, ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था, प्लांट और एनिमल टिश्यू। साथ ही साथ एक छोटा सा ट्रिक, म्यूनिक से हम लोगों ने याद किया था। म्यूनिक एक ऐसा शहर है, बड़ा ही खूबसूरत शहर है। मैंने फोटोग्राफ भी इसीलिए डाल करके रखा है कि आप एक बार ज़रूर देखिए इस फोटो को, ठीक है। ये बवेरिया, मतलब जर्मनी का एक फेडरल कैपिटल है जिसका नाम है बवेरिया। उसका बवेरिया का कैपिटल है म्यूनिक, ठीक है। और इसी म्यूनिक से हम लोगों ने पूरा का पूरा ये वाला पार्ट याद कर लिया था। मस्कुलर टिश्यू, एम फॉर मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये पूरा का पूरा पार्ट देख लिया। ये हम लोगों ने सबसे पहले ये वाला पढ़ा, उसके बाद फिर हम लोगों ने ये वाला पढ़ा, नर्व टिश्यू। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये वाला भी पार्ट पढ़ लिया। साथ ही साथ हम लोगों ने याद करने का एक ट्रिक भी यूज़ किया। आज हम लोग ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग देखेंगे एरियोलर, एडिपोज, ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन एंड कार्टिलेज। साथ ही साथ इसको भी एक छोटे से ट्रिक से हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे। ये 2-3 ट्रिक है जिससे कि पूरा का पूरा आपका एनिमल टिश्यू आप अपने दिमाग में ईजिली याद रख सकते हैं, ठीक है। उसको भी हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। देखते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम लोगों ने जाना क्या होता है, स्ट्रेटेड मसल टिश्यू, अनस्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कुछ एक्सरसाइजेज भी मैंने आपको दिया था करने के लिए। उसके बाद फिर ये फोटोग्राफ्स हुए। नर्वस टिश्यू के बारे में जाना था और न्यूरॉन्स के बारे में हम लोगों ने जाना था कि न्यूरॉन्स का कौन कौन सा पार्ट होता है। ये होता है बॉडी, ये होता है डेंड्राइट और ये होता है एक्सन्स। स्टिमुलस रिसीव होने के बाद में यहाँ पर वो रिसीव होता है डेंड्राइट से होते हुए, वो एक्सॉन से होते हुए क्या होता है कि दूसरे न्यूरॉन्स में चला जाता है। फ्रेंड्स, ये मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं सो दैट कि आप लोगों के दिमाग में बैठा रह जाए। अगर सो प्लीज़ हैव पेशेंस और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोगों ने जाना था, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। और एक छोटा सा ट्रिक जो हम लोगों ने यूज़ किया था, ट्रिपल एस ट्रिपल सी जी, स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। फिर क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड कॉलमनर और ग्लैंडुलर। ये यहाँ पर स्क्वामस, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, कॉलमनर, सिलिएटेड कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल, फिर ग्लैंडुलर। ये हम लोगों ने याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक यूज़ किया था, ठीक है। फोटोग्राफ से हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से होता है क्यूबॉइडल। साथ ही साथ हम लोगों ने ग्लैंडुलर का देख लिया था। आज हम लोग ये 3 सवाल अगेन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यूज, हाउ इज एडिपोज टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम ब्लड टिश्यू, व्हाट आर द टाइप ऑफ ब्लड सेल्स एंड देयर फंक्शंस। जब ये वाला वीडियो हो जाएगा तो आप इजीली यू विल बी इन द पोजीशन कि ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे सको। देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। भाई कनेक्टिव टिश्यू जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव का काम क्या होता है, कनेक्ट करना एक से दूसरे को, ठीक है। ए को बी से अगर कोई कनेक्ट कर रहा है तो ये हो गया कनेक्टर, ठीक है। अगर कोई टिश्यू कनेक्ट कर रहा है तो ये ही हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। टिश्यू
याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, डबल ए डबल बी एल टी सी। एल टी सी, यस, इसके ऊपर में आ जाते हैं तो आपके दिमाग में थोड़ा सा चीज रहेगा। एल टी सी क्या होता है? लीव टू कॉन्सेशन। लीव टू कॉन्सेशन मतलब बहुत सारे आपके फादर होंगे या मदर होंगे जो कि जॉब करते होंगे गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट फॉर्म में, कहीं पे भी काम करते होंगे, तो उनको साल या 2 साल या 3 साल या 4 साल पे एक बार ये वाला अमाउंट मिलता है LTC, सो दैट कि आप कहीं पे घूम करके आइए, बाहर जाइए। घूमने के नाम पे तो बच्चे सबसे आगे रहते हैं, भाई चलो घूमने जाएंगे, अंडमान जाएंगे, US जाएंगे, जर्मनी जाएंगे या कहीं पे भी, ठीक है, डिपेंड्स। तो ये LTC जो होता है ये उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों मैंने ये LTC यहाँ पर दिया है, और इसी सीरीज में आपको सारा मैं कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ाऊंगा। डबल ए डबल बी LTC। डबल ए मतलब ए से हो गया एरियोलर टिश्यू, फिर ए से हो गया एडिपोज टिश्यू, दूसरा फिर ब्लड टिश्यू, बोन टिश्यू, लिगामेंट टिश्यू, टेंडन टिश्यू एंड कार्टिलेज टिश्यू। ये आपका 7 तरीके का है, 7 तरीके का टिश्यू है जो कि हम लोगों को इस वीडियो में पढ़ना है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू एज जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, दिस टिश्यू कनेक्ट्स वेरियस बॉडी ऑर्गन्स विथ ईच अदर। जो भी ऑर्गन्स रहेगा, 2 ऑर्गन्स है, मतलब ये आपका बोन हो गया या फिर ब्लड हो गया, ठीक है। ये जो टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज को कनेक्ट, ये जो एरियोलर टिश्यू है ये सब क्या करता है, 2 ऑर्गन को कनेक्ट करता है, मतलब एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, ठीक है। दी सेल्स आर लूजली पैक्ड, लिविंग एंड आर एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो आपका सेल्स रहता है, इस तरह का सेल्स जो रहता है वो बहुत ही लूजली पैक्ड रहता है, उतना एकदम टाइटली पैक्ड नहीं रहता है, लूजली पैक्ड रहता है, ठीक है। इट मे बी जेली लाइक फ्लूइड, डेंस और रिजिड इन नेचर, मतलब वो जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है और डेंस भी हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिसाइड द फंक्शन ऑफ द टिश्यू। जैसा टिश्यू होगा, सिंपल भाषा में समझिए कि टिश्यू जैसा होगा उसका फंक्शन भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो मोटा मोटी भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए, और उसके बाद फिर जब रिवाइज करेंगे या फिर से माइन्यूट तरीके से जाएंगे, माइक्रो लेवल पर हम लोग जब पढ़ने लगेंगे तो डिटेल में हम इसके इन सबों के बारे में जानेंगे, बट एक एक करके, ठीक है। एक साथ आप सारा नॉलेज अगर लेने का कोशिश कीजिएगा तो इट विल बी डिफिकल्ट, ठीक है। तो एक एक करके हम एक एक स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू होता क्या है? मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड इसी का, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है कि बॉडी का बहुत सारा एरिया में, सबसे ज्यादा एरिया में इसी तरह का टिश्यू पाया जाता है। सबसे बड़ा जो पार्ट है हमारे शरीर का वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे बड़ा जो ऑर्गन होता है वो स्किन होता है, ठीक है। स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व एंड इन बोन मैरो। बोन मैरो में कहां कहां पाया जाता है पहले ये देख लीजिए, कहां मिलता है? स्किन एंड मसल्स, ठीक है। ये आपका स्किन है और यहां पर आपका मसल्स है, इसके बीच में यहां पर इस तरह का टिश्यूज पाया जाता है। ऑब्वियसली हमारा स्किन जो है वो बहुत बड़ा ऑर्गन है, वो ऊपर से लेके नीचे तक एक स्किन है, और मसल्स जो है वो भी आपका ऊपर से लेके नीचे तक है। अगर किसी भी चीज़ को अगर काटा जाए तो स्किन के बाद में सबसे पहला चीज़ जो फाइंड आउट होता है वो आपका मसल्स ही होता है। तो इन दोनों के बीच में जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो आपके एरियोलर टिश्यू होते हैं। अराउंड ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल होता है उसके भी चारों तरफ इसी तरह का टिश्यूज रहता है। नर्व्स एंड इन बोन मैरो। बोन मैरो जो होता है, अगर मान लीजिए जैसे ये हड्डी है तो हड्डी के बीच में बोन मैरो होता है, ठीक है। इसी बोन मैरो में आपका ब्लड जो होता है वो कोलैप्स भी करता है, यहीं से क्रिएट भी होता है। जब हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोन मैरो में भी इसी तरह का टिश्यूज पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंसेस, ठीक है, व्हाइट एंड येलो फाइबर्स एंड इरेगुलर सेल्स स्कैटर्ड इन द मैट्रिक्स। ज़्यादातर येलो फाइबर्स या व्हाइट फाइबर्स की तरह ये मैट्रिक्स में पाया जाता है, मतलब हर जगह पाया जाता है। ओके, सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू फाउंड बिटवीन द ऑर्गन्स लाइंग इन द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी जो होता है मतलब जो 2 ऑर्गन होता है, उन ऑर्गन के बीच में अगर किसी तरह का गैप रहता है या कैविटी रहता है, जैसे लाइक ये किडनी हुआ और ये लंग्स हुआ, तो इन दोनों की का जो बीच का जो गैप है ये पैक रहना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर लूज रहेगा, दौड़ेंगे तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे से टकराएगा
और टकराने से डैमेज करेगा। तो इसी वजह से उसको टाइटली पैक्ड होने के लिए बीच में टिश्यूज़ का या फिर एक सॉलिड पार्ट रहना चाहिए, या सॉलिड नहीं भी हो तो सेमी सॉलिड होना चाहिए। तो इस तरह का जो एरिया होता है वहां पर इस तरह का एरियोलर टिश्यूज पाया जाता है। ठीक है, फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। टिश्यू को रिपेयर करने में भी इस तरह का टिश्यू बहुत ही हेल्प करता है। दो ऑर्गन के बीच में, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि दो ऑर्गन के बीच में इस तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। इस तरह का जो टिश्यू होता है वो ओवल शेप का रहेगा। ठीक है, मतलब ओवल शेप रहेगा, इस तरह का ओवल शेप का रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर में फैट ग्लोब्यूल्स फाउंड रहता है, मतलब इस सेल के बीच में filled with fat globules which are scattered in the matrix found below the skin between internal organ and in the yellow bone marrow। yellow bone marrow स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन के बीच में इस तरह के टिश्यूज जो हैं वो पाए जाते हैं। अब मैंने एरियोलर टिश्यूज में भी सेम कहा था, एडिपोज टिश्यू में भी सेम कहा था। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि जहां पर अगर एरियोलर टिश्यूज है तो एडिपोज टिश्यू ना नहीं होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो इस जगह पर इस तरह का एडिपोज टिश्यूज पाया जाता है। कहाँ? स्किन के नीचे। ठीक है, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन जो होता है उनके बीच में भी फाइंड आउट होता है। ठीक है, एंड इन द येलो बोन मैरो में भी वो उस तरह का टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज पाया जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि जिस तरीके का टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इससे पहले टिश्यू का स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोगों ने डिफाइन किया था, बट यहां पर स्ट्रक्चर नहीं है। यहां पर क्या है, कहां पाया जा रहा है, किस जगह पर पाया जा रहा है। एनिमल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट हैव अ लॉट ऑफ दीज टिश्यूज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। भाई ठंड से बचने के लिए इस तरह का टिश्यूज का बहुत ज़रूरत होता है। क्यों? क्योंकि ये हीट को ट्रांसफ़र होने नहीं देता है। ठीक है, और यही वजह है कि जो ठंड प्रदेश का प्राणी होता है या गर्म प्रदेश का प्राणी होता है, उस जगह पर जो एनिमल पाए जाते हैं उसमें इस तरह का टिश्यू ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चूंकि स्किन के नीचे में रहता है तो हीट ट्रांसफ़र कम होता है, और कम होने की वजह से क्या होता है कि एनिमल्स अपने आप को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचा पाते हैं। तो ये जो टिश्यू है ये हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी बचाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्लड टिश्यू। ठीक है, इकलौता ऐसा टिश्यू है जो कि लिक्विड के फॉर्म में है अभी तक में। ठीक है, ये एक इकलौता टिश्यू है जो कि लिक्विड के फॉर्म में रहता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और चूंकि ये एक कनेक्टिव टिश्यू है तो ये क्या कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज कहलाता है। दैट लिंक्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हेल्प टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ द बॉडी। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स, विटामिन्स। इट कंडक्ट्स हीट एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ब्लड टिश्यू क्या होता है? ब्लड आप जानते ही होंगे कि जो ब्लड होता है, रक्त, खून, नॉर्मल भाषा में जिसे कहते हैं। ठीक है, ब्लड एक टिश्यू है, फ्लूइड टिश्यू है, और ये इंटायर बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, ब्लड का काम ही होता है ब्रेन से, मतलब सर से लेकर के पांव तक अगर कोई चीज फ्लो करता है या मूव करता है या मोशन में रहता है तो वो यही होता है। अब इसका काम क्या है? ये ऊपर से लेकर नीचे तक भैया मूव क्यों करता है? क्या जरूरत है इसको मूव करने का? जरूरत है, हमारे शरीर में बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको कि हर एक सेल को उस चीज का जरूरत होता है। जैसे ऑक्सीजन का जरूरत हर एक सेल को है। ठीक है, हमारे शरीर में जो लाखों करोड़ों सेल है, कोशिका है, उन सबों को जरूरत होता है ऑक्सीजन का। तो ये ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो ये रेड ब्लड सेल या फिर ब्लड टिश्यू करता है। ऑक्सीजन के साथ साथ हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है, ग्लूकोज, आयरन, कैल्शियम या जो भी चीज़ है, जो मिनरल्स है, विटामिन्स है, ये सारे चीज़ों को ट्रांसफ़र होना होता है। कहाँ? एक जगह से दूसरे जगह पर। जैसे हम लोग मुंह से अगर खाना खाए, खाना खाने के बाद में वो इंटेस्टाइन में चला गया, मतलब स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया और वहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो एब्जॉर्ब करने के बाद में वो कहाँ जाएगा? ब्लड में। और ब्लड में जाने के बाद में वो ब्लड से होते हुए, ब्लड चूंकि कनेक्टिव टिश्यू है, एक जगह से दूसरे जगह, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहा है, तो वो वहाँ से उठा करके, मतलब ऑक्सीजन को या ग्लूकोज को या जो भी पार्ट्स है, मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको एक जगह से लेकर के दूसरे जगह पर पहुँचाता है। ठीक है, नाउ
अब हम लोग ब्लड का एक बार ये कॉम्पोजिशन भी देख लेते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीन चीजें मोटा मोटी अगर हम समझ लें तो आरबीसी ये क्या करता है, रिस्पायरेटरी गैसेस को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर के जाता है हेमोग्लोबिन के इसके फॉर्म में, मतलब ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब डिटेल में जानेंगे कि कैसे प्रोसेस होता है, कैसे वर्क होता है। अभी सिंपल इतना समझ लीजिए कि आरबीसी, ठीक है, वो रेस्पिरेटरी गैसेस को सेल तक पहुंचाता है, दैट्स इट। दूसरा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। मतलब हमारे शरीर में अगर मान लीजिए कि बाहर से कोई एलियन है, मतलब एलियन नहीं लेकिन बाहर से कोई वायरस आ गया, कोई अभी तो कोरोना वगैरह बहुत चला हुआ है, बट द थिंग इज कि एक महामारी हमारे लिए बन चुका है, हमें उनसे कोरोना से बच करके रहना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, समझिए जैसे नॉट वायरस के बारे में बात करते हैं, किसी तरह का हम बैक्टीरिया का अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बैक्टीरिया जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर में आता है, वो हमारा बॉडी क्या होता है, एक एंटीबॉडी को क्रिएट करता है, ठीक है। और ये एंटीबॉडी क्रिएट कहां से होता है, तो ये डब्ल्यूबीसी उसको क्रिएट करता है, सो दैट कि आउटर जो जर्म है उससे हम लोगों का बचाव हो सके। तो सिंपल समझ लीजिए कि ये डब्ल्यूबीसी जो है वो एंटीबॉडी को क्रिएट करता है सो दैट कि डिजीज से हमारी रक्षा हो सके। तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी ब्लड के अंदर में होता है, ये क्या करता है कि क्लॉटिंग करता है, ठीक है। ये ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो कंटिन्यूअस हमारा ब्लड कहीं अगर मान लीजिए हाथ में कट गया, गिर गया, अगर कट गया, फट गया, तो उस जगह पर क्या होगा, ब्लड निकलता चला जाएगा और लॉस ऑफ ब्लड की वजह से हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। बोन, इट्स मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इज रिच इन सॉल्ट, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन जो टिश्यू है ये हमारे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बनाता है। वेरी स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग होता है, पोरस होता है, हाईली वेस्कुलर होता है, ठीक है, मिनरलाइज्ड एंड नॉन, ठीक है। चलिए, तो ये एक क्या कहते हैं नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। इट फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। हमारे बॉडी का जो फ्रेमवर्क होता है उस फ्रेम को इस तरह का टिश्यू बनाता है। मतलब कि जो बोन होता है अस्थि में इस तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए अगेन फोटोग्राफ्स मैं आपके समझाने के लिए दे रखा हूं यहां पर, ठीक है। एरियोलर टिश्यूज कुछ कुछ इस तरीके का होता है, फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होता है। एडिपोज, ठीक है, ये इस तरह का ओवल शेप का रहेगा और क्लोजली पैक्ड रहेगा और इसके अंदर में लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ब्लड टिश्यू वो कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। ब्लड के बारे में इस पे ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, या सर्कुलेटरी सिस्टम का जब मैं क्लास कोर्स दूंगा उस समय में मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी दूंगा। बोन टिश्यू माइक्रो लेवल पर कुछ इस तरीके का दिखेगा। ऊपर से देखिए तो आपको उतना ज़्यादा पोरस नहीं दिखेगा, बट इसको माइक्रो लेवल पर देखेंगे तो वो कुछ इसी तरीके का दिखेगा, ठीक है। नाउ एक और सवाल, ये 3 गेन सवाल है। बोन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड लिगामेंट। ये तीनों सवाल अगेन आपके लिए है, आप इसको कीजिएगा। बट आगे का जो मैं ये कर रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट जो भी मैं बताऊंगा उससे क्या होगा कि आप ये इन तीनों सवालों का जवाब देने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं हम लोग कि लिगामेंट टिश्यू, टेंडन टिश्यू एंड कार्टिलेज टिश्यू क्या होता है, ठीक है। लिगामेंट टिश्यू मोटा मोटी समझ लेते हैं कि 2 बोन को कनेक्ट करने वाला, जैसे ये आपका एक बोन है, ठीक है, ये बोन है, ये बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है। इट इज वेरी इलास्टिक एंड स्ट्रेंथन जॉइंट्स एंड परमिट नॉर्मल मूवमेंट। हमारे शरीर का जो नॉर्मल मूवमेंट होता है उस जगह पर उसको वो सपोर्ट करता है। तो 2 बोन को कनेक्ट करने का जो कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं लिगामेंट टिश्यू। आगे फोटोग्राफ देखने से ज्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि बोन
से बोन को कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है वो आपका लिगामेंट टिश्यू होता है। दूसरा हुआ टेंडन, इट जॉइन स्केलेटन मसल्स टू बोन, मतलब जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली स्केलेटल मसल के बारे में बात किया था। जैसे अगर मान लीजिए कि ये आपका हड्डी है या इस बोन है, तो इस जगह पर मसल्स रहता है, ठीक है, ये इसके साथ में चिपका हुआ रहता है। तो ये जो पार्ट होता है जहां पर ये इसको क्या कहते हैं ज्वाइन करता है, मतलब कि बोन और मसल्स को ज्वाइन करने वाला जो टिश्यू होता है यहां पर, उसको हम कहते हैं टेंडन टिश्यू। और तीसरा होता है कार्टिलेज टिश्यू। कार्टिलेज टिश्यू क्या होता है? इट प्रोवाइड्स स्मूथनेस टू द बोन सरफेस एट द जॉइंट। अब ये बोन टू बोन में देखिए, कनेक्ट करने के लिए तो भैया ये आपका मसल्स ये है, लिगामेंट टिश्यू है जो कि आपको कनेक्ट कर रहा है, लेकिन इसके बीच में अगर किसी तरह का लिक्विड नहीं रहे तो ये क्या होगा, दोनों इस बोन एक दूसरे से घर्षण करेगा। अब दोनों हार्ड है, हार्ड टू हार्ड सरफेस अगर एक दूसरे से घिसेगा तो क्या होगा, पेन करेगा, दर्द करेगा। इसी वजह से यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, एक नॉट लिक्विड लेकिन एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं कहेंगे, एक ऐसा ल्यूब्रिकेट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ग्रीस होता है जो गाड़ी के इंजन में जिस तरह से ग्रीस होता है, उसी तरह बॉडी के हड्डियों के बीच में भी ग्रीस लाइक स्ट्रक्चर होता है, सो दैट कि इन दोनों के मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे नी जॉइंट्स होता है या फिर हमारे रिस्ट में भी होता है, इस तरह के जो ये होता है, ईयर हुआ, ट्रैकिया हुआ, लैरिंग्स हुआ, इन सब जगह पर ये पाया जाता है। तो इस तरह का जो टिश्यू होता है जो बोन टू बोन के बीच में एक ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, उसको हम कहते हैं कार्टिलेज टिश्यू। ठीक है, ये देखिए यहां पर, ये देखिए, ये बोन टू बोन को कनेक्ट करने वाला जो होता है ये हो गया आपका लिगामेंट टिश्यू। यहां पर आ गया आपका ये लिगामेंट टिश्यू हो गया, ये लिगामेंट टिश्यू हो गया। यहां पर आपका देखिए ये आपका टेंडन टिश्यू कहलाएगा, मतलब इस बोन को सॉरी इस मसल्स को इस बोन से कनेक्ट कर रहा है। ये वाला जो टिश्यू हुआ, ठीक है, ये जो व्हाइट कलर का हुआ जो कि मसल्स को एक बोन से कनेक्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं टेंडन टिश्यू। यहां पर अगेन कार्टिलेज का फोटो है, यहां पर भी कार्टिलेज का फोटो है। ठीक है, यहां पे बीच में जो लुब्रिकेट टाइप का चीज है इसको भी हम कार्टिलेज टिश्यू कहते हैं। टेंडन टिश्यू का यहां पर देखिए इस तरह का ये है, ये बोन है, यहां पर इस बोन से सटा हुआ है। इस तरह का जो टिश्यू होगा जो कि बोन को मसल से कनेक्ट करेगा उसको हम कहेंगे टेंडन टिश्यू। तो यहां तक हम लोगों ने जाना कि भाई एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ब्लड टिश्यू, बोन टिश्यू, लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन, मतलब अभी तक में हम लोगों ने पूरा का पूरा टिल नाउ ये 2-3 वीडियो में, तो 2-3 क्लासेस में हम लोगों ने पूरा का पूरा एनिमल टिश्यू के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल्स दूंगा और प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जाने से पहले एक बार ट्रिक जो मैं आपको एक बार रिकॉल करवाना चाहता हूं, ठीक है, MUNEC, म्यूनिक पहला ट्रिक था। ठीक है, दूसरा ट्रिक जो था वो था आपका सॉरी SSS, सॉरी SSS, CCC एंड G, और लास्ट जो ट्रिक था वो था आपका AA, BB, LTC। म्यूनिक मतलब मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये आपका स्क्वामस टिश्यू, सिंपल एंड स्ट्रेटेड स्क्वामस टिश्यू। फिर उसके बाद कॉलमनर टिश्यू, कॉलमनर टिश्यू, सीलिएटेड कॉलमनर टिश्यू एंड क्यूबॉइडल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, उसके बाद एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ब्लड टिश्यू, बोन टिश्यू, लिगामेंट टिश्यू, टेंडन टिश्यू एंड कार्टिलेज टिश्यू। सो ये 3 ट्रिक है जिससे कि पूरा का पूरा आप एनिमल टिश्यूज को अपने दिमाग में मेमोराइज कर सकते हैं और साथ ही साथ जब भी जरूरत पड़े इसी ट्रिक से पूरा का पूरा रिकॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हम लोग प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।